अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह से किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे पास दो आइटरेटिव मेथड हैं। नंबर वन इज़ जैकोबी मेथड एंड नंबर टू इज़ गॉस साइडल मेथड। तो दोनों मेथड्स तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा आइटरेशंस का डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाती हूँ। अब हमारे पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो उसमें आपने चेक करना है कि वो डायगनली डोमिनेंट है। डायगनली डोमिनेंट होने का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें x का कोएफिशिएंट बड़ा होगा, कोई एक ऐसी कोएफिशिएंट इक्वेशन होगी जिसमें y का कोएफिशिएंट बड़ा होगा, और कोई एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें z का कोएफिशिएंट बड़ा होगा। इसमें हमारे पास कोई भी अननोन्स आ सकते हैं, x1 x2 x3 भी आ सकते हैं, अदरवाइज कोई भी वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें मेरे पास एक्स वाई और जी यूज़ हो रहे हैं। तो समटाइम्स हमारे पास ये होता है कि हमने सिर्फ ये चेक करना है किसी एक इक्वेशन में एक अननोन का कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारे पास आगे पीछे भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली अगर इस तरह होती, थर्ड वाली सेकंड की जगह पे होती, सेकंड वाली थर्ड, तो फिर हम इसको अरेंज कर लेते। तो इस तरह हमने इसको अरेंज करना है। और जैकोबी मेथड के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है कि हमारे पास जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा ना, उसको हमने चेक करना है कि अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बड़ा है ना, विच इज़ 27। तो अब हमने चेक करना है कि 27 मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y प्लस मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z। तो अब अगर हम इनको करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 27 इज़ ग्रेटर देन 6 + 1 7। तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमने सेकंड को चेक करना है कि सेकंड में हमारे पास y है जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है। फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ y, मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z। सिमिलरली हम लोग थर्ड इक्वेशन को भी लिख लेते हैं। इसमें मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ z विच इज़ 54 इज़ ग्रेटर देन मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस मॉड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास सेटिस्फाई कर रही हैं कि ये वाले कोएफिशिएंट्स ग्रेटर हो रहे हैं। तो फिर हम जैकोबी और गॉस साइडल मेथड का यूज़ करते हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे पास आंसर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इटरेशंस के बाद आता है। तो अगर ये होगा तो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, तो फिर हम जैकोबी मेथड और गॉस साइडल मेथड यूज़ करेंगे। अब मैं आपको इस एग्जांपल को सॉल्व करना बताती हूँ। पहला स्टेप तो हम ये लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट आइटरेशन के लिए हम लोग 0 0 लेंगे, x को 0 लेंगे, y को 0 लेंगे, z को 0 लेंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बड़ा है ना। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, x का कोएफिशिएंट बड़ा है तो x को हम इधर ही रखेंगे। ये 85 है, 85 है तो यहाँ पे 6y पॉजिटिव है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा, और माइनस z है तो यहाँ पे आके प्लस z हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ x है इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन है। तो फर्स्ट को हम इस तरह से शो करते हैं। इसी तरह आप y के लिए भी लिख सकते हैं। तो y के लिए क्या हमारे पास सिचुएशन 15 होगा ना, ये वाला कोएफिशिएंट, और यहाँ पे क्या होगा 72 माइनस 6x माइनस 2z। इसी तरह हम लोग z के लिए भी चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट आइटरेशन है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1/54, और यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे माइनस x और माइनस y। तो फर्स्ट आइटरेशन में जब x को 0 रखेंगे, y को 0, z को 0, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास x के अंदर क्या बचेगा 85/27, यहाँ पे बचेगा 72 बाई, क्योंकि यहाँ पे जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे 72/15 बच जाएगा, और यहाँ पे 110/54 बच जाएगा। अब इसी तरह हम लोग सेकेंड आइटरेशन के लिए ये वाली फर्स्ट की वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। और जो गॉस साइडल मेथड है ना, ये वाला इसने थोड़ा सा काम आसान कर दिया है। इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास लेट सपोज कि अगर हमने x का लेना है तो x का हमारे पास फर्स्ट आइटरेशन के लिए यही होगा 1/27 इंटू 85 माइनस 6y प्लस z। और यहाँ पे जब हम y1 यूज़ करेंगे तो y1 के लिए हमारे पास x1 की तो वैल्यू आ चुकी होगी ना, ये वाली। तो इसमें हमारे पास ये होता है कि 1/15 अगर ये वाली इक्वेशन को मैं लिखूँ तो यहाँ पे क्या होगा 72 माइनस 6x। अच्छा, अब यहाँ पे हमने x की वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो ऊपर आई हुई है, और साथ 2z है, तो z अभी तक हमने फाइंड आउट नहीं किया, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे तो खैर 0 ही होंगे क्योंकि हमारे पास किसी की भी वैल्यू नहीं आएगी। और इसी तरह जब हम लोग z को फाइंड आउट करेंगे, z की फर्स्ट आइटरेशन, तो उसमें हम लोग x और y की जगह पे ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी ना कुछ, वो वाली पुट कर देंगे। तो और जैकोबी में ये होता है कि
हमें इस पूरे के लिए फर्स्ट आइटरेशन के लिए सबको ज़ीरो रखना है। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू आ चुकी है ना एक्स की, जो कि ये है। तो अब जैकोबी में और गॉस साइडर में डिफरेंस ही यही है कि हमारे पास जो x1 की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है वो हम यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। ये मैं जैकोबी की बात कर रही हूँ। तो जैकोबी में ये होता है कि x की ज़ीरो, y की ज़ीरो, z की ज़ीरो, तो ये हम जो तीनों फाइंड आउट करेंगे इन सब में ज़ीरो ज़ीरो रखेंगे। फिर जब इसकी सेकंड आइटरेशन होगी तो उसमें 2 आ जाएगा और यहाँ पे ये सारी x1 की वैल्यू यूज़ होगी, ये y की फर्स्ट आइटरेशन की यूज़ होगी और ये z की यूज़ होगी। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा और इसे हमने तब तक रिपीट करना है जब तक हमारे पास वैल्यू जो है वो सेम ना आना शुरू हो जाए। जब वैल्यू सेम आएगी तो फिर हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे और हम कहेंगे कि अब हमारे पास ये सिमिलर आ रही हैं, तो इसलिए अब हम आइटरेशन स्टॉप कर देते हैं। तो अभी मैं ये आपको रफ से समझाने के लिए बताया था। ये वाला स्टेप आपने करना है, इसके बाद अब मैं आइटरेशन वाला आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे आप लिखेंगे पहले कि द गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनली डोमिनेंट सो वी कैन यूज जैकोबी मेथड। और उसके बाद आपने इन इक्वेशंस को अरेंज करके लिख देना। यानी यहाँ पे x का कोएफिशिएंट बड़ा था, यहाँ पे y का बड़ा था और यहाँ पे z का बड़ा था और बाकी सब चीज़ों को हम उधर ले गए हैं और इनको मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब आपने लिखना है फॉर फर्स्ट आइटरेशन। फर्स्ट आइटरेशन के लिए हमारे पास x 0 होता है, y भी 0 है और z भी 0 है। अब सिमिलरली मैं इसके अंदर अब फर्स्ट आइटरेशन है तो आइटरेशन को हम इस तरह से शो करते हैं। यानी फर्स्ट आइटरेशन है तो इसको ब्रैकेट लगा के और ऊपर पावर में करके लिखना है। तो यहाँ पे अब देखें, जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगी और z की वैल्यू 0 पुट करूँगी तो ये वाली सारी टर्म खत्म हो जाएगी और मेरे पास सिर्फ 85 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ 85/27। नेक्स्ट है y की जब मैं फर्स्ट आइटरेशन लूँगी तो सिमिलरली मेरे पास x भी 0 हो जाएगा, z भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा 72/50। फिर इसी तरह मैं जब z के लिए करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये 110/54 आ जाएगा। अब ये तो था हमारे पास जैकोबी की फर्स्ट आइटरेशन। अब जब हम गॉस सीडल की बात करें तो वो मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसमें जब आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप यहाँ पे वो वाली x1 की वैल्यू पुट करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करा के, और z जो है z के अंदर x और y की ऊपर वाली वैल्यू जो आ चुकी होंगी वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक हो गया, ये है थोड़ा सा डिफरेंस। और जैकोबी की अगर हम बात करें तो इसमें x, y और z इन तीनों में एक ही यूज़ होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग 0 0 यूज़ कर रहे हैं ना तो फिर यहाँ पे सब में 0 रहेगी। और गॉस सीडल में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो ऊपर आ चुकी होगी वैल्यू वो वाली इनके अंदर जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रही है वहाँ पे पुट करेंगे। अब ये मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन, इसको अगर मैं पॉइंट्स की फॉर्म में कर लूँ तो मेरे पास कैलकुलेटर पे क्या आ जाएगा 3.148। इसको मैं करूँ तो मेरे पास आएगा 4.8 और अगर मैं इसको कर लूँ तो मेरे पास आएगा 2.037। अब ये थी मेरे पास फर्स्ट आइटरेशन। इसके बाद आप लिखेंगे नाउ फॉर सेकेंड आइटरेशन। अब सेकेंड आइटरेशन के लिए, ये फर्स्ट आइटरेशन के लिए 1 था तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/27 फर्स्ट वाली इक्वेशन इनटू 85 - 6। अब यहाँ पे अगर सेकेंड आइटरेशन है ना तो यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यूज यूज़ होंगी जो ऊपर आ चुकी हुई हैं, तीनों में यही यूज़ होंगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 4.8 और प्लस z की वैल्यू क्या है 2.037 और यहाँ पे कैपिटल ब्रैकेट कर देते हैं। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.157। ये आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। अब जब मैं y2 की वैल्यू निकालूंगी सेकेंड आइटरेशन के लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/15। इस इक्वेशन को लें 1/15 इंटू 72 माइनस ये वाला 72 मैं यूज़ कर रही हूँ -6। अब यहाँ पे x की फर्स्ट आइटरेशन वाली वैल्यू यूज़ होगी जो कि क्या थी 3.148 -2z है ना, तो -2 इंटू z की क्या वैल्यू है 2.037। अब जब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 3.261। सिमिलरली मैं z की सेकेंड आइटरेशन निकालती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1/54 इंटू 110 माइनस x की ये वाली वैल्यू यूज़ होगी जो फर्स्ट आइटरेशन वाली थी विच इज़ 3.148 माइनस y की भी यही यूज़ होगी 4.8 और इसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा 1.89। अब ये मेरे पास सेकेंड आइटरेशन के आंसर है। इसके बाद आप लिखेंगे नाउ फॉर थर्ड आइटरेशन। थर्ड आइटरेशन के लिए मेरे पास अब यहाँ पे थर्ड है ना तो यहाँ पे सारी वैल्यूज सेकंड वाली यूज़ होंगी। ये x2 की वैल्यू थी सेकंड आइटरेशन में, ये y2 की थी और ये z की थी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/27
इंटू 85 माइनस 6। अब वाई की यहाँ पे क्या वैल्यू है 3.261 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ प्लस जेड की क्या वैल्यू है 1.89। इसी तरह मेरे पास वाई की थर्ड आइट्रेशन में क्या होएगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6। अब मेरे पास एक्स की कौन सी वैल्यू यूज़ होगी सेकंड वाली जो कि क्या है 2.157 और माइनस 2। अब जेड की वैल्यू क्या थी 1.89। ठीक हो गया। अब मेरे पास जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं थर्ड आइट्रेशन में 1/54 इंटू 110 माइनस ये सेकंड वाली वैल्यू यूज़ होगी क्योंकि यहाँ पे 3 है तो अंदर सेकंड वाली जो कि क्या है 2.157 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 3.261। अब जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगी पॉइंट्स में तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2.492। इसकी पॉइंट्स में आ गई। ये x3 की वैल्यू है और इसी तरह मेरे पास y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी y3 की 3.685। ये आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है और z3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.937। ये अब आप देख सकते हैं कि ये 2.1 के अराउंड है। अभी इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि हमने इसको तब तक करना है जब तक कि हमारे पास पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट सेम नहीं आ जाते किसी आइट्रेशन में। जब सेम आ जाएंगे तो वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। अभी इनमें थोड़ा डिफरेंस है। ये 3.14 है, यहाँ पे 2.15 है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2.4 है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान में वेरी कर रही है। अब हम इसकी फाइनल 6-7 आइट्रेशन तक जाएंगे तो वहाँ पर हमें इसकी फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। ये आप वैल्यूज़ कहीं नोट कर लें। थर्ड आइट्रेशन तक हमने कर लिया था। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि अब हमने फोर्थ आइट्रेशन निकालनी है। फोर्थ आइट्रेशन के लिए क्या होगा, अब हमने फोर्थ आइट्रेशन निकालनी है तो फोर्थ के लिए x की पावर 4 ये आपने ब्रैकेट्स में शो करना है आइट्रेशन को और यहाँ पे क्या होगा 1/27 इंटू 85 माइनस 6 इंटू अब मेरे पास y3 की वैल्यू क्या आई थी 3.685 और मेरे पास z की वैल्यू क्या आई थी 1.937। अब अगर इसका मैं पॉइंट्स में आंसर निकालूँ तो मेरे पास आएगा 2.401। अब इसी तरह मैं y4 की वैल्यू निकालती हूँ फोर्थ आइट्रेशन की तो मेरे पास क्या आएगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6। अब यहाँ पे x की वही वैल्यू आएगी जो कि थी 2.492 माइनस 2 इंटू जेड की क्या वैल्यू आई थी 1.937। अब अगर इसको मैं पॉइंट्स में करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3.545। अब मेरे पास z की क्या वैल्यू है, z की फोर्थ आइट्रेशन में आएगी 1/54 इंटू 110 माइनस x3 की वैल्यू क्या आई थी थर्ड आइट्रेशन में यहाँ पे पुट करनी है ना 2.492 आई थी माइनस अब y की क्या वैल्यू थी 3.685। अब अगर इसको मैं पॉइंट्स में निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1.925। अब आप देखें कि ये हमारे पास फोर्थ आइट्रेशन थी। अब हम निकालते हैं फिफ्थ आइट्रेशन। आप लिखेंगे फॉर फिफ्थ आइट्रेशन। फिफ्थ आइट्रेशन में भी यही प्रोसेस रिपीट करना है। x की पावर 5 इज इक्वल्स टू 1/27 इंटू यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट कर ले 85 माइनस 6। अब y की क्या वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यूज़ होगी 3.545 प्लस z की क्या वैल्यू है 1.925। इसी तरह मेरे पास y की फिफ्थ आइट्रेशन में क्या होगा 1/15 इंटू 72 माइनस 6। अब x की क्या वैल्यू है 2.401 माइनस 2 इंटू जेड की क्या वैल्यू है 1.925। अब हम इसी तरह z की वैल्यू पुट करेंगे 1/54 इंटू 110 माइनस x की ये वाली फोर्थ वैल्यू क्योंकि ये फिफ्थ आइट्रेशन है तो एक स्टेप पीछे वाली हम लोग अंदर यूज़ करते हैं और y की भी ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.927। ये है z5 का आंसर। x5 का क्या आएगा, इसको मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख रही हूँ 2.432 और हमारे पास y5 का आंसर क्या आएगा 3.583। अब ये मेरे पास फिफ्थ आइट्रेशन की आ गई। अब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इसको लिख लिख के, इसलिए अब मैं डायरेक्ट सिक्स्थ आइट्रेशन को करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा x6 का 2.432, y6 का क्या आएगा सिक्स्थ आइट्रेशन में 3.57, z का क्या आएगा 9
6। अब इसी तरह अगर मैं 7th आइट्रेशन के लिए निकालूं, ये मेरे पास 6 आइट्रेशन थी, इसके ऊपर अब मैं 7th आइट्रेशन लिख रही हूँ। 7th आइट्रेशन में मेरे पास आंसर क्या आएंगे, 2.426। y7 का क्या आएगा, 3.57 57, और z7 का क्या आएगा, 1.926। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन आंसर सेम आ रहे हैं। अब आप अगर ध्यान दें तो ये 2.42 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमारे पास सेम आ गए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू थी 2.43, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिफरेंस आ रहा था। 2.4 तक भी कर दें, 5 आइट्रेशन भी ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट हमारे पास देखें 3.57 है, यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 3.58 थी, तो यहाँ पे अब सेम आ रही है, इसलिए हमारे पास फाइनल वैल्यूज़ ये वाली होंगी। और यहाँ पे है 1.92 और यहाँ पे 1.92। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1.92 आगे 7 है, लेकिन हम लोग 2 डेसिमल प्लेस को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास जो फाइनल वैल्यूज़ हम लोग लिखेंगे x, y और z की, वो ये वाली होंगी। 6 और 7th आइट्रेशन में अप्रोक्सीमेटली सेम है। जब हमारे पास ये वाली आंसर्स रिपीट कर जाएंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हैंस 6th एंड 7th iterations gives same values, so we can stop the iterations. और यहाँ पे लिख देंगे hence values are, यहाँ पे आप x, y और z की फाइनल वैल्यूज लिखते हैं जो कि 2 डेसिमल प्लेस तक सेम आई थी। x की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे अब हम लोग 6 या 7 को मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि हैंस द वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 2.42, y इज इक्वल्स टू 3.57 एंड z इज इक्वल्स टू 1.92। ठीक हो गया, ये हमारे पास x और y की फाइनल वैल्यूज आ गई। तो ये था हमारे पास जैकोबी मेथड जो मैंने आपके सामने किया। गॉस सीडल को मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती आ रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करा देती हूँ कि जब यहाँ पे हमारे पास ये x की 4th वैल्यू आ गई ना, अब यहाँ पे जब हमने y की जगह पे यहाँ पे x था ना, यहाँ पे x की हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो ऑलरेडी आ चुकी है। गॉस सीडल ने थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया ताकि आंसर मजीद जल्दी आ जाए। तो उसने क्या किया कि ये जो x की वैल्यू आ चुकी थी ना, उसने उसको यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे z की वही यूज़ की जो 3rd में थी, जो उससे प्रीवियस में थी। तो उसने मोस्ट नियरेस्ट वैल्यूज़ को कंसिडर किया और जहाँ जहाँ पे वो यूज़ होनी थी। अब जिस तरह यहाँ पे x और y है, तो यहाँ पे x और y की गॉस सीडल में आपने क्या लिखना है, 2.401 और यहाँ पे 3.45, जो इसी 4th आइट्रेशन में ऊपर ऑलरेडी आ चुकी हैं, वो वाली वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं गॉस सीडल में। ये था हमारे पास जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।